श्री दुष्यंत सिंह। Thank you, Chairman Ji. I'd like to speak on a very important topic, which is relating to supplementary demands for railways. The Honourable Minister for Railways, who's here in the House, has asked for demands for the flagship commitments of the government vis-a-vis the northeastern regions and Jammu and Kashmir. She also asked for sanctions for demands for safety fund. I want to state and bring the minister back to her budget speech. In her budget speech, she said, I want to expand the railways at every nook and corner of the country. She mentioned that she will improve the passenger amenities, and she also will help the Aam Aadmi, the farmer, to get perishable products from the farm to the markets and improve stations and upgrade them. I want to ask her, are states like my state of Rajasthan, मैम आप वहाँ से आती हैं मैम, और मध्य प्रदेश है, गुजरात है, हिमाचल है और बिहार है और भी क्षेत्र हैं पूरे देश में, उनके लिए आपने और हमारे क्षेत्र के लिए आपने कितनी गाड़ियाँ आपने बढ़ाई हैं? मैं आपका ध्यान मंत्री जी के प्रश्न पर जाता हूं कि हमारे यहाँ लगभग 22 ऐसी जगह हैं जहाँ जिसके द्वारा आपकी ये मांगे अब हमने की हैं, और हमारे 25 सांसद जो लोकसभा में हैं उन सब ने मांग की है कि हमारे क्षेत्र में, राजस्थान में और हमारे क्षेत्र में कि हमारी गाड़ियाँ पहुँचें। हमारे क्षेत्र में झालावाड़ में, और जो रामगंज मंडी भोपाल ट्रेन लाइन है वो 2008 में आनी थी, वो प्रपोजल आपके फाइनेंशियल सैंक्शन के द्वारा वो अब आ नहीं पाई हैं। अब वो आप बोल रहे हैं कि 2011 में आएगी। अब हर साल 17 से 20 करोड़ रुपए देते हैं। हमारे ये मन है कि आप वो सैंक्शन जल्दी करें और हमारे क्षेत्र में जो रामगंज मंडी भोपाल ट्रेन लाइन है उसको आप शीघ्र से आप उसमें काम कराएं। हमारी भवानी मंडी और पचपाड़ की तरफ एक 3 जैसे वाई का रोड है, वो आपके डिविजनल कमिश्नर के पास अपन गए, उनसे पूछा, उनसे मांग की कि वो 3 वाई का रोड कर दीजिए, क्योंकि आपके वो अंडरब्रिज में आता है, वो आपसे सैंक्शन अब तक आई नहीं है। आपकी कई मांगे हैं कि हमारी कोटा बीना जो इलेक्ट्रिफिकेशन की मांग है, जो हमारे कोटा के सांसद भी यहीं बैठे हैं, मुझे समर्थन करेंगे इसमें कि हमारे कोटा बीना की जो इलेक्ट्रिफिकेशन की मांग है वो अब तक आपने नहीं कराई है। हमारे इस क्षेत्र में जो हमारे धौलपुर में जो हमारा जो क्षेत्र है धौलपुर का, उसमें शताब्दी चलती है, मथुरा रुकती है, आगरा रुकती है, मुरैना रुकती है, ग्वालियर रुकती है और भोपाल रुकती है, राजस्थान से गुजरती है और धौलपुर के क्षेत्र में नहीं रुकती। इसमें हमारी मांग है कि शताब्दी धौलपुर में रुके। दुर्ग एक्सप्रेस की मांग हम चाहते हैं कि छवड़ा में रुके, जो आती है जबलपुर से आती है। एक प्रथम मांग है झालावाड़ में और हमारे क्षेत्र में कि इस क्षेत्र में कि जो इंदौर से गाड़ी चल के आती है, जो जोधपुर जाती है, उसका ठहराव हम चौमला में कराएं और चौमला के लोगों के लिए ये अच्छा काम होगा। इसके साथ साथ मेमो ट्रेन लोगों के लिए चले, जो हाड़ौती क्षेत्र के लोग के लिए चले। मुझे ये कहना चाहूँगा, ये जो आपका एक्सपेंशन का प्रोग्राम था कुछ नहीं हुआ है, पूरा खोखला है। आपने मांग की है, सब ट्रेन आपने दिल्ली से बंगाल तक आपने खींची हैं। हमारे राजस्थान के हमारे किसानों के लिए, हमारे लोगों की, आम आदमियों के लिए ट्रेन आपने नहीं की हैं, और कई ट्रेन की जो सुविधा है हाँ खाली सर्वे पर पड़ी हुई हैं। मैम आप भी आती हैं मैम वहाँ से, इसलिए आपको थोड़ा लूँगा। मैम आपका क्षेत्र है बड़ी सादरी का, आपका बड़ी सादरी से नीमच का वो उसका सर्वे हो चुका है, लगभग 130 करोड़ रुपए इसमें है। फुलेरा मेरता का है, उसमें लगभग 280 करोड़ रुपए हैं। हनुमानगढ़ का क्षेत्र है, उदयपुर सिटी का क्षेत्र है, लोहारू सीकर का क्षेत्र है, ऐसे अनेक क्षेत्र हैं। और मेरे झालावाड़ के उज्जैन का क्षेत्र भी पड़ता है, इसके बारे में भी आपने सर्वे कराए हैं। इसमें आपने कुछ काम नहीं कराया है। पैसेंजर अम्यूनिटीज का जो आपने बात बोली थी वो अब तक आपने पैसेंजर अम्यूनिटीज आपने नहीं कराया है। और हमारे लिए यहाँ जो कंप्यूटराइजेशन होना चाहिए, जो आम आदमी को मिलना चाहिए, वो नहीं मिल रहा है।
जो आपने स्पेशल ट्रेन आपने बोला था कि पेरिशेबल आइटम्स आप गांव के किसान जो गांव का क्षेत्र में उगाता है उसको आप दिल्ली तक या मेट्रो सिटी तक लाएंगे, वो अब तक नहीं मिल रहा है। भाई कोशिश तो हमारी भी है कि आप जल्दी कराएं। मुझे ये भी कहना है, आई वांट टू टॉक अबाउट द डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर। एंड मैम चेयरमैन साहब, इसमें आपको ध्यान देना चाहिए क्योंकि ये भी आपके क्षेत्र से निकलता है, हमारे राजस्थान के क्षेत्र से निकलता है। और इसमें यह है कि डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर में हमारा 17,700 करोड़ का इसमें सैंक्शन है। जब हमारे पूर्व में इस हाउस में, ऑगस्ट हाउस में हमारे मंत्री थे लालू जी, उनका ये था कि उन्होंने ये बात शुरू की थी जब पिछले यूपीए के कार्यकाल में, और उसका ये था कि ड्यू टू वर्ल्ड इकोनॉमीज गोइंग थ्रू अ बैड टाइम दैट मनी फॉर द रेल प्रोजेक्ट couldn't happen. Now we got a loan, we got a soft loan coming in from Japan at a 0.2% annum. We have to pay for 30-year period. In lieu of that, the country, we has to provide 1/3, एक तिहाई का जो जापानीज फर्म को हमें देना पड़ेगा। इसका जो लोग बनाएंगे उसका जो योजना है उनमें आपका 1/3 की आपकी जापानीज फर्म होंगी। अभी आप यहाँ इतने अच्छे तरह से बोल रहे थे कि हम आप आदमी के लिए आप काम करेंगे। दुष्यंत सिंह जी, टाइम हो गया। मैं 1 मिनट मैम तो बोलने दीजिए। मैं ये कहना चाहता हूँ, 1 मिनट वैसे भी ज्यादा दिया था, राजस्थान पर बोल रहे थे इसलिए। मैडम आपका तो थोड़ा होना चाहिए मैम। मैं मुझे ये बोलना है, प्लीज प्लीज मैं कर रहा हूँ, कंक्लूड कर रहा हूँ मैम। मुझे ये बोलना है कि हमारे प्रधानमंत्री जी और हमारे रेलवे मिनिस्टर साहब अक्टूबर के महीने में ये तय किया था कि इस क्षेत्र में कि रेल टैरिफ रेगुलेटरी अथॉरिटी बनेगी। बाकी जो कुछ है आप ले कर दें क्योंकि आपका पार्टी टाइम भी खत्म होता है। मैम 2 मिनट मैम, आपका संरक्षण चाहिए मैम। मुझे डिफिकल्टी ये है कि आपका जो कैपिटल है वो आपको मिल नहीं रहा। 109 स्टेशन, 101, 109 क्षेत्र में ऐसी जगह हैं जहां आपकी ट्रेन लाइन जानी चाहिए, वहां आपकी ट्रेन लाइन नहीं पहुंच रही। इसलिए ये रेल टैरिफ रेगुलेटरी अथॉरिटी की मांग की थी जब एनडीए का गवर्नमेंट था, उसको फिर रद्द कर दिया गया है। अभी भी ये मांग है कि इसकी लोग बोल रहे हैं और प्रधानमंत्री जी के वहाँ से ये मांग आई है प्लानिंग कमीशन में, इसके बारे में आप बताएं। मुझे ये भी कहना है कि 5 इयर्स के प्लान में आपका ये मांग थी कि आप कि 5 साल में आप अन्य चीज करेंगे। इसके साथ आपके जो हैं रतन सिंह जी, मैम बोल दीजिए मैम, वो आप काफी हो चुका है। रतन सिंह जी, मैं 2 मिनट मैं क्लिक कर रहा हूँ। अरे 2 मिनट रतन जी, तो ये लास्ट पॉइंट मुझे ये बोलना है कि मेरे क्षेत्र में और पूरे हमारे जो प्लान में आपने जो कन्वर्जन की बात बोली थी कि 11 प्लान में 5 आपका टारगेट था 2000 किलोमीटर्स, वो आपने 11 प्लान में 2 इयर्स में खाली 527 किलोमीटर्स किया है। आपने गेज कन्वर्जन 10,000 किलोमीटर का किया था, उसमें आपने 2,189 किलोमीटर किया है। डबलिंग आपने 6,000 का आपने टारगेट रखा था, उसमें आपने 874 किलोमीटर किया है। बजट के लिए आपको रखिए, मार्च मैं में धन्यवाद फिर हो देता रहा है। हूँ कि आपने मुझे चांस दिया बोलने का। थैंक यू मैम। रतन सिंह जी, माननीय